विद्यार्थियों को आज बारडोली से हम सबके बीच में बहुत से छात्राएं और उनके साथ कुछ छात्र इत्यादि सब आए हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बारडोली में जब ये सब ये जाता रहा तो निरंगा बहन इन बच्चियों के साथ हमेशा आती थी और तो इसी प्रकार से जैसे आज भजन कुछ सुनने को मिले उसी प्रकार के कुछ भजन सुनने को मिलते थे। बच्चों को, छात्र छात्राओं को अगर सही जीवन जीना सिखाना है तो ये बहुत आवश्यक है। बच्चे सुसंस्कृत संस्कारवान केवल तोते जैसे विद्यार्थी रट ना ले, जानकारी को अपने मस्तिष्क में स्मृति पटल में भर ना ले, अंदर से विवेक होना। विद्या वेद विवेक होता है, विद्या से विवेक होना। उनको समझ आनी चाहिए कि वास्तविक में हमको भगवान ने जो जीवन दिया है उसके पीछे हेतु क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस गोल को लेके, किस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कलिकाल के वर्णन में कालकृष्ण जी कहते हैं, मात पिता बालकन गुलाबई उधर भरे सो धर्म सीधा। ये जो कलिकाल है इसमें हम सबकी बुद्धि खराब हो गई है। ये कलिकाल मलायक मन का देव, ये मन का आयतन है, मन का निवास है। हमारी बुद्धि मलिन हो रही है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस समय कौन सा निर्णय लेना चाहिए। समय का भी बहुत महत्व होता है। रामचरितमानस में भगवान शंकर अवसर भाई बचने अवसर ज्ञान विभीषण अवसर कौन से अवसर पे, साधारण किसान भी जानता है कि कौन से अवसर पर बीज बोने से फसल सही तैयार होती है। इसी प्रकार से हम सबको अपने जीवन में किस अवसर पर क्या कार्य करना चाहिए और अवसर के अनुसार हमारे जीवन के निर्णय बदलने चाहिए। ये नहीं कि हम एक हठपूर्वक एक लीक को स्वीकार कर लें और उस लीक पर ही चलते रहें, वो जरूरी नहीं है। हम कहा करते हैं जीवन जो है सरिता जैसा होता है। ये रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक जैसा नहीं, गाड़ी जोड़ने में तो अच्छा, परंतु जीवन में केवल हम दौड़ते चले जाते, नीरसता। परमात्मा ने हमको जीवन जो दिया है तो सरिता जैसा जगह जगह अवरोध आते और उन अवरोधों से हम टक्कर देते। जैसे सरिताएं, छोटा अवरोध है के ऊपर से निकल जाती है, कुछ अपने साथ बहा के ले जाने लायक है उनको अपने साथ ले जाती है, कुछ बड़ा अवरोध है साइड से निकल जाती है। तो जहाँ जहाँ अवरोध आते वहाँ जल में धवलता दिखाई देती है। जल में एक नाद पैदा होता है, एक ध्वनि पैदा होती है, एक संगीत पैदा होता है। अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन संगीतमय हो, एक छोटी सी बात कहते फिर आगे बढ़ते हैं। एक राग, छोटा राग, एक जिले जैसा राग। पहले छोटे राजनीति बहुत होते थे, उन सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट होता था।
तो राजा ने देखा कि उसके पास 3 लड़के हैं। अब राज का उत्तराधिकार किसको सौंपा जाए, राज का उत्तराधिकारी कौन बने, उसके मन में विचार है किसको राज सौंप देना। वो अपने गुरु जी के पास, और गुरु जी के पास जाने के बाद उनसे निवेदन किया कि मेरे पास 3 संतान हैं, 3 बच्चे हैं, परमात्मा ने दिए हैं, अब मैं किसको ये राजकाज जो प्रजा का सही रूप में रंजन करे, राजा का अर्थ होता है जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा को प्रसन्न करे, प्रजा की प्रसन्नता के विषय में सोचे, वही राजा सही राजा। किसको राज सौंपो? उन्होंने कहा देखो, बिना परीक्षा के अगर तुम किसी के प्रति निर्णय लोगे तो लगेगा पक्षपात किया। बच्चों के मन में आएगा कि हमारे साथ पक्षपात कर दिया गया, अमुक को ही अवसर दे दिया गया, दूसरों को अवसर नहीं दिया गया। इसलिए स्पर्धा के लिए एक आना। उस समय भारत में 16 आने का 1 रुपया 64 पैसे होते। एक आना सबको दे दो और उनसे कहो तीनों के लिए अलग अलग भवन बनाए गए। कहा कि एक आने में अपने भवन का जो सबसे बड़ा कमरा रूम है उसको भरना। 7 दिन की मोहलत, 7 दिन की अवधि दे दी गई कि 7 दिन में ये कार्य करना हो। 7 दिन बाद राजा तीनों के महल एक लाइन से त्रिपुर जैसे त्रिपुरासुर ने बनाए, चले। एक लड़का जो है सिर पे हाथ रख के बैठा, क्यों बेटा क्या हुआ? कहा कि एक आने से इतना बड़ा भवन कैसे भरा जा सकता। मैंने सोचा कि उसको दाव पे जुए में लगा, हार गया, चला गया, राजा आ गया। दूसरा लड़का आया, आई, परंतु राजा की नाक में इतनी दुर्गंध आ गई। राजा के साथ जो अन्य कर्मचारी थे सब नाक पे कपड़ा रख रहे हैं और कहा चलिए। अरे बच्चा कहता है कि नहीं आइए तो। अरे नालायक, तुमने ये कड़ा किया। कहा एक आने में क्या भरा जा सकता। मैंने नगर पालिका वालों से निवेदन किया, एक आना दूंगा, जितनी गंदगी बाहर फेंकने जाते हो वो सब इसमें फंसा, एक आने गंदगी। राजा आगे चला और वहां पहुंचने पे देखा सुंदर संगीत बज रहा है, सुगंध छाई हुई है, कमरे के अंदर आलोक प्रकाश हो रहा है। एक आने में मोमबत्ती प्रकाश के लिए, अगरबत्ती सुगंध के लिए और संगीत भगवान की कृपा से जो उसको प्राप्त था उसका दान किया। राजा ने निर्णय लिया कि राज का उत्तराधिकारी यही हो। उस परमात्मा के राज के अधिकारी वही लोग होते हैं जो अपने जीवन को
खुशहाली से, संगीत से भर देते हैं, प्रकाश से भर देते हैं, सुगंध से भर देते हैं। उन्हीं को ये परमात्मा का सच्चिदानंदमय संसार राज उनके लिए सुरक्षित। हमारे यहाँ ज्ञान हमको माँ ज्योतिर्गमय, मतलब प्रकाश के उपासना। भारत शब्द का अर्थ ही यह होता है, भायाने प्रकाश, जिसकी प्राप्ति की लत लग गई है। भारत लत जो उसमें लगा हुआ है। तो हम सब भारतीय हैं, हम सबको प्रकाश चाहिए, हम अंधकार नहीं चाहते। हमको माँ अंधकार हमको नहीं चाहिए, हम प्रकाश के उपासक हैं। हम पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की साक्षी में। पूजा के लिए शुक्ल पक्ष के दिन ज्यादा अच्छे श्रेष्ठ माने गए हैं। कृष्ण पक्ष में अंधकार में जीवन नहीं चाहिए हमको। और यहाँ तक कह दिया जाता है, जहाँ प्रकाश नहीं है नर्क हो गया है। नर्क अर्क कहते हैं सूर्य को, न अर्क। जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ सूर्य नहीं है, तो नर्क है। स्वर्ग प्रकाश से जो जीवन है वो स्वर्ग। तो ये सरिताएं जब अवरोध से टकराती हैं, उनका जल प्रवाह अवरोध से टकराता है, तो वहां एक ध्वनि पैदा, सुमधुर संगीत पैदा होता है। एक महात्मा गंगा के किनारे विश्राम करते थे। हमने पूछा, आप गंगा के किनारे विश्राम करके चिंतन कैसा है? उन्होंने कहा, गंगा की जो संकल्प ध्वनियां उसके साथ चित्त को जोड़ के बस मैं अपने आनंद में मग्न हुआ। मेरे को ना तो समय का पता लगता है, चित्तवृत्ति कहीं नहीं भटकती। जो मधुर नाद है, संगीत है, ये परमात्मा को पहुंचने का एक बहुत अच्छा रास्ता है, अच्छा रास्ता। और आप तो सब जानते ही हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में जिस देवता की पूजा की जाती है उसके अनुरूप संगीत, उसके वाद्ययंत्र सबके अलग अलग हैं, वो बजाए जाते हैं और फिर उसके सामने नृत्य इत्यादि करके प्रसन्न किया जाता है। हम रोते गाते हाय हुसैन हाय पता नहीं। हमारे जीवन में जो पूजा अर्चना है वो भी संगीतमय है, नृत्यमय है। हमने जीवन को नृत्यमय बनाया, आराधना उपासना। और देखो रावण कितना ही दुराचारी था, परंतु प्रत्येक दिन पूजा अवसान समय 10 पत्र गीतम, पूजा के अवसान के समय जब पूजा पूरी होती थी तो जटाटवी गदा गदा प्रवाह पावित करे, नाच नाच के नृत्य करते हुए स्तोत्र का पाठ करता और भगवान शंकर प्रसन्न होते। परमात्मा को प्रसन्न करना है, भगवती सरस्वती को प्रसन्न करना है। हम भगवती के सामने नाम संकीर्तन करें, नृत्य करें, भगवती की प्रसन्नता के लिए, समाज को दिखाने के लिए नहीं, व्यक्तियों को दिखाने के लिए नहीं। और आप जानते हैं नृत्य में नर्तक नृत्य एक हो जाते, मालूम नहीं पड़ता नृत्य है या नर्तक। अहंकार बहुत आसानी से गलित होता है। आप माला करने बैठते हो, जप करने बैठते हो, मन भटकता रहता है, पूजा पाठ में भी मन भटकता रहता है। इसीलिए कलयुग में केशव कीर्तन, भगवान का कीर्तन, कीर्ति का गान,
भगवान के उज्ज्वल यश का प्रमाण। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के विषय में कहते हैं, ये गावही है चरित संहारे ते ताल चतुर। रामचरितमानस की अगर रक्षा करनी है, ये जो मानसरोवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको दिया है, तो इसके लिए गावही चरित संभल के सावधानी पूर्वक ये चरित्र का गान कहीं सुनही अनुमोदन कर, राम ही गाइए, राम ही सुनिए, संतत सुनिए राम जीवन। तो हम ये बता रहे थे, जीवन सरिता जैसा है। सरिताएं हमको एक संदेश देती हैं। जितनी सरिताएं वो अपने नाम को खोने के लिए निर्झर छाड़ने हैं, वो एक छोटी सरिता में मिलते हैं। छोटी सरिता बड़ी सरिता में मिलती है, और बड़ी सरिता समुद्र में पहुंचती है। समुद्र में जो नदियों की दौड़ है, सरिताओं की दौड़ है, क्यों है? नाम रूप को विलीन करने के लिए। अस्तित्व तो नहीं मिटता, अस्तित्व अखंड हो जाता है, अखंड हो जाता है, परंतु नाम रूप खो देते हैं। इसी प्रकार से जीव जब तक अपने जीवत्व को, अपने नाम रूप को मिटा के परमात्मा में विलीन नहीं होते। सुखी नीर जहाँ नीर राधा जिन हमें शरण न एक बाधा। जिस प्रकार से मछली जो है गहरे जल में आह्लादित रहती है, आनंदित रहती है, उसी प्रकार से परमात्मा की शरणागति में ही परम आनंद है। तो जीवन हमारा सरिताओं जैसा होना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य हम सब क्या सोचते हैं? हमारा नाम। बच्चे सिर्फ माता पिता अपेक्षा रखते हैं, बेटा नाम रोशन करो। तुम तो व्यर्थ ही हमारा गर्भ से जन्म लिए, जन्म बेकार कर रहे, कुछ करके देखो और आप देखेंगे जिन महापुरुषों ने अपने नाम रूप को खो दिया, वो महापुरुष इतिहास में श्रेष्ठ ऊंचे स्थान पे स्थित हुए हैं। उन महापुरुषों के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य हुए, तो बस हम ज़्यादा नहीं, बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, आप सब के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि आज बसंत पंचमी का पावन दिन है, सरस्वती का दिन है। माँ भगवती सरस्वती हम पे कृपा करें। उसके लिए रामचरितमानस बड़ा उत्तम ग्रंथ है, बड़ा पवित्र ग्रंथ है। ये भगवान शंकर ने इस पे सत्यम शिवम सुंदरम लिख के हस्ताक्षर किए। भगवान शंकर की इसमें सही है, हस्ताक्षर है। सत्यम शिवम सुंदरम, इसका एक एक अक्षर सत्य है। जो सत्य है वो सुंदर है, और जो सुंदर है वो ही शिव है, अर्थात कल्याणकारी। और आप सबको मालूम है, श्री रामभद्राचार्य जी राजचक्र यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे। उन्होंने अपने जीवन में एक अपना निजी अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मैं रामचरितमानस का 1 मास पारायण रोज करता था, और उससे
मेरे ऊपर भगवती सरस्वती की ऐसी कृपा हुई। सरस्वती है क्या? शारद गार नारसम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। वो अंतर्यामी परमात्मा श्री राम हमारे हृदय में बैठे हुए सरस्वती को नचा रहे। शारदा कठपुतली जैसी है, यही पर कृपा करें जन जानी, कबीर ये नचावई वाणी। इस वाणी को भगवान नचा रहे। तो सरस्वती की कृपा के रामचरितमानस बड़ा पवित्र ग्रंथ है। वो आपको मालूम है रामभद्राचार्य जी महाराज कितने अभी भारत में अद्वितीय विद्वान है। उनके समकक्ष वो तो साक्षात में कोई गिर नहीं सकता। भगवती सरस्वती की ऐसी कृपा हुई है कि आशु कवि है, तत्काल काव्यवत कोई भी रचना कर सकते हैं। रामचरितमानस पूरा कंठस्थ, गीता पूरी कंठस्थ, श्रीमद् भागवत कंठस्थ और कितने